हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे रस। ठीक है, पढ़ाने का बहुत दिलचस्पी था दोस्तों, लेकिन तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है। ठीक है, बाकी लगातार जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा मैं उससे रेगुलर क्लासेस करता रहूँगा। ठीक है, और जहाँ तक है अब ठीक हो गया है। ठीक है, बस थोड़ा वीकनेस है, बस आप लोग सहयोग कर रही है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम आज एक नया सेशन लेके आए हैं और एक सेशन लेके आए हैं रस। रस जो एक है व्याकरण का एक अच्छा टॉपिक है, जिससे हर एक बोर्ड मतलब कि कोई भी एग्जाम हुआ वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। ये कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए, सबके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए कोई भी चीज फालतू नहीं होता दोस्तों। आप पढ़े रहेंगे तो काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग को दिमाग में सीधे घुसेगा जो। ठीक है, कह रहा रस। रस होता क्या दोस्तों? रस का मतलब होता है आनंद। आनंद समझ रहे हो? जैसे हमें किसी चीज में आनंद आ रहा है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि एक बुक है। ठीक, ये मान लीजिए कोई बुक है। ठीक, मुझे इससे पढ़ के क्या हो रहा है, इससे पढ़ के मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मुझे हंसी आ रही है या आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है कि अरे यार बड़ा मजा आ गया इसको पढ़ने। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वहां पे क्या, वहां पे रस कार्य करने लगा है, रस है। तो जब हमें आनंद किसी चीज से प्राप्त हो रही है तो वहां रस का उसका, इसे रस का ही मतलब होता है आनंद, यानी वहां पे आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है। नहीं कि हम लोग अरे ये किताब बड़ी अच्छी थी, पढ़ लिया, बहुत मजा आ गया, तो क्या होगा, आनंद ही आया ना। तो फिर वहां पे क्या, रस कार्य करने लगा। तो आप समझ गए कि रस क्या होता है। रस का मतलब सीधा आनंद होता है। ठीक, आनंद यानी जैसे मजा आ गया, कहते हैं इंजॉय, इंजॉय ही तो आनंद। ठीक, तो ये हो गया आनंद। तो फिर कहते हैं रस। रस होता क्या दोस्तों? रस आप समझ गए आनंद होता है। और इसकी परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। परिभाषा का एक अपने तरीके से बना सकते हैं, या मैं आपको बता दूं वैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे कह रहा है कविता, कविता कहानी या नाटक। जैसे कोई कविता या दोस्तों कविता है, कहानी या नाटक, नाटक को पढ़ने में, जो सुनने में भाव की अनुभूति होती है। पढ़ते हैं या सुनते हैं, जैसे हम लोग देखिए सॉन्ग सुनते हैं। ठीक, आनंद आता है। ठीक, तो कह रहा उसकी भाव की, वही भाव की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये देखिए क्या कह रहा है, कविता कहानी या नाटक को पढ़ने में या सुनने में, पढ़ने में या सुनने में। जैसे किसी चीज को, कविता हुआ, कोई कविता हुई, कोई कहानी हुई, ऐसा पढ़ने वाली कहानी सुनाओ। अच्छा, कहानी क्यों सुनते हो? आपके दादा परदादा या दादी दादा सुनाते नहीं थे जब छोटे छोटे थे, तो लोरी सुनाते थे। तो वो सब क्या है, वो सब आनंद के लिए सुनाते थे, और अच्छा आनंद के लिए सुनाते थे, और जब सुनाते थे तो नींद आ जाती। ठीक, तो मजा आ जाता। मजा नहीं आता था, मजा आ जाता था ना। तो वहां पे क्या हुआ, रस कार्य करने लगा। ठीक, तो ये हो गया रस के बारे में। ठीक, रस की परिभाषा। कह रहा रस की उत्पत्ति का श्रेय। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बताऊंगा चीजें, ठीक है, जो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो कह रहा रस की उत्पत्ति का श्रेय, तो रस की उत्पत्ति का श्रेय जो है वो भरत मुनि को जाता है। ठीक है, भरत मुनि को जाता है दोस्तों, सॉरी, भारत मुनि, भरत मुनि को जाता है। तो वो क्या किए थे दोस्तों, वो अपने एक नाट्य शास्त्र है उसमें रस का क्या किए, रस का वर्णन किए हैं। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र में, उनकी एक पुस्तक है, उसमें वो क्या किए हैं, और रस का अध्ययन किए हैं। ठीक है, और कह रहे हैं नाट्य शास्त्र ग्रंथ में क्या है, रस सूत्र है। क्या है दोस्तों, रस सूत्र। और देखिए अब कह रहा है रस का भाव, रस का भाव जो है दोस्तों वो 7वें अध्याय में है। ठीक है, 7वें अध्याय में। बोलने से पता लग रहा होगा दोस्तों कि यार तबीयत बहुत खराब है। ठीक, खराब थी तबीयत, लेकिन थोड़ा अच्छा हुआ है तो आपके बीच में मैं आया। जस्ट दोस्तों मैं अपना टाइम ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, और मैं आपके आपके हर एक चीजों पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। हर एक जो आपको चाहिए मैं वो देना चाहता हूँ आपको। तो इसलिए मैं ऐसे सा टॉपिक ले रहा हूँ जिसे कक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12
सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं वो टॉपिक उठा रहा हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं आ रहा है, लेकिन आने तक हम लोग अच्छे से पूरा कवर कर ले जाएंगे। ठीक, कह रहा है रस का भाव 7वें अध्याय में है। ठीक है, कि इसमें भी नाट्यशास्त्र में है और नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस सूत्र है, और रस की उत्पत्ति का श्रेय भरत मुनि को जाता है। ठीक, भरत मुनि ने ही क्या हुआ, रस का खोज मतलब किए थे। जैसे कहते नहीं रस का वर्णन कहाँ पे है, तो कहाँ है, नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि द्वारा रचित पुस्तक है नाट्यशास्त्र, उसी में क्या है, रस का वर्णन किया गया है। ठीक, कह रहा है हिंदी व्याकरण के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं। ठीक, आप देखे होंगे कि किसी में 5 दिया होता है, किसी में 4 भी दिया होता है, लेकिन हम यहाँ 4 पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है हिंदी व्याकरण में के अंग जो है वो 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है अस्थायी भाव, अनुभव, विभाव, एक होता है संचारी विभाव। यहाँ नहीं लिखा क्या है, ये होता है संचारी भाव। ठीक, ये होता है संचारी भाव, चौथा जो लिखा नहीं गया था। ठीक, तो आप लोग इतना देखें, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है विभाव, एक होता है संचारी भाव। तो यही होते हैं 4 दोस्त, जैसे अंग हुए होते हैं वो व्याकरण के, यानी रस के 4 अंग होते हैं व्याकरण के हिंदी में। ठीक है, तो होता है, अब देखते हैं अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों। अस्थायी भाव क्या कहता है, अस्थायी भाव, पहला टॉपिक होगा अस्थायी भाव। जो भाव हमेशा बना रहता है, जो भाव हमेशा बना रहता है, अंदर हमेशा रहता है, वही क्या होता है, अस्थायी भाव होता है। यानी ये क्या होता है, ये अस्थायी रूप से रहते हैं, यानी हटते नहीं। जैसे मैं कह दूं एक बिजली वाला खंभा जो है, ठीक, बिजली वाला खंभा वो सड़क किनारे गड़ा हुआ है, उसको गड्ढे में गाड़ दे रहे हैं। ठीक, तो आप वो क्या हो गया, एक अस्थायी हो गया, तो जो वो हमेशा रहेगा ना, वो हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब है जो भाव हमेशा बना रहता है, अंदर हमेशा रहता है, वो क्या होगा। अब जैसे किसी के मतलब ऐसा लिया कि जैसे किसी से प्यार हो गया, ठीक, जैसे किसी से मन लगा हो गया, तो फिर उसके लिए हमेशा मन में भाव रहता है कि नहीं रहता है, चाहे दुख का है, चाहे सुख का है, चाहे जिसका हो, नफरत का हो चाहे प्यार का हो, तो किसका, उसका भाव दिल में हमेशा रहता है कि नहीं रहता है, उसकी ख्याल हमेशा रहती है कि नहीं रहती है। तो वहाँ क्या होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी मतलब बना रहता है, जो बना रहता है। अस्थायी मतलब कहते हैं अस्थायी है ये मेरा, यानी मैं अपना स्वयं का है, हमेशा मेरा है। ठीक, ये देखिए इनकी संख्या 9 भी होती है, 11 भी होती है, आप ये कंफ्यूज मत होइए। ठीक, बहुत से किताबों में 11 दिया है, यहाँ 9 में मैं लिखा हूँ। ठीक, 9 नहीं 10 होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक, ये 10 है, लेकिन मैं 9 लिखा हूँ। 11 होते, लेकिन देखिए मूल कहेंगे तो 9, और अगर देखिए तो वो हो जाएंगे 11, लेकिन हमें 9 10 ही पढ़ लो। ठीक, मैं 10 लिख दिया हूँ, वैसे कोई पूछेगा नहीं कितना होते हैं। ठीक, आप लोग देखिए, ये एक होता है स्थायी भाव, एक होता है एक अस्थायी भाव, एक और लिखे, एक और रस लिखे। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रति या प्रेम होता है। और करुण रस का दोस्तों क्या होता है, शोक। करुण रस का क्या होता है दोस्तों, शोक होता है करुण रस का अस्थायी भाव। और शांत रस का दोस्तों होता है निर्वेद होता है दोस्तों। और रौद्र का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और हास्य रस का हास होता है, भयानक रस का भय होता है यानी डर, विभत्स रस का घृणा ग्लानि होती है दोस्तों, विभक्ति रस का अनुराग होता है दोस्तों, अनुराग होता है दोस्तों। और वात्सल रस का होता है स्नेह या वात्सल्यता। ठीक, ये इतना होते हैं दोस्तों, 10-11 होते हैं दोस्तों, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप 9 ही ध्यान दो। ठीक, ये रखो या मत रखो, सिर्फ ये याद रखो इतना बस, और कुछ नहीं। 2-4 इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा किसी एग्जाम में पूछ भी नहीं जाते। ठीक, अब कह रहा है कि एक पहला हो गया। ठीक, अब कह रहा है विभाव क्या कह रहा है, सहारा पाकर। जैसे कि दोस्तों इसमें विभाव का कहने का मतलब यह है जो सहारा पाकर जगने वाले भाव को विभाव कहते हैं। जो सहारा पाकर जगते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया मेरे मन में उनके लिए बहुत प्रेम है, मतलब मैं किसका साथ है, लिए क्या कह रहा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, अब मैं कह रहा हूँ उसे इससे समझिए, कृष्णा के मन में राधा के लिए क्या है, कृष्णा के मन में राधा के लिए क्या है दोस्तों,
भाव आया, कृष्णा के लिए, कृष्णा के मन में राधा के लिए भाव आया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप किसी दो के बीच में, ठीक, दो के बीच में राधा, कृष्णा और राधा के बीच में मन आ गया, ठीक, तो आप ये कह रहे हैं सहारा पक्की, तो मन का सहारा ले लीजिए कि तो ये इसमें राधा का सहारा ले लीजिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को कहने का यहाँ सीधे तात्पर्य है कि हमारा मन है तो वो सहारा मिला, मन का सहारा लिया तभी तो राधा का याद आया, मन का सहारा लिया, दिल का सहारा लिया तभी तो राधा का याद आया, ठीक। आप समझ गए कि सहारा पाकर जगने वाले भाव को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है अनुभव। अनुभव क्या होता है दोस्तों, अनुभव क्या होता है, रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद में आते हैं। पुष्टि, पुष्टि यानी साबित करने वाले, दिखाने वाले, ठीक। कह रहा है रस की उत्पत्ति को पुष्ट, रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले, जैसे रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले, साबित करने वाले भाव जो रस को बताते कि हाँ यहाँ पे रस है, यहाँ पे रस क्या कर रहा है, आनंद आ रहा है, तो और जो विभाव के बाद आते हैं, जो विभाव इसके बाद आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वही कि क्या कहते हैं, अनुभव कहलाते हैं। एक तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। और संचारी भाव क्या होता है दोस्तों, जो भाव मन के संचरण करते हैं और कुछ समय तक रहता है, अथवा इन्हें स्थायी भाव मित्र कहा जाता है। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो भाव संचरण करते हैं मन में, जो भाव मन में संचरण करते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, उन्हें अस्थायी भाव या का मित्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जैसे कोई थोड़ा देर के लिए आया, अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग देखें कि एक जा रहे थे रास्ते में, ठीक, रास्ते में जा रहे थे, एक घर दिखा, बहुत बढ़िया सा घर, कह दी अरे यार ये तो बहुत बढ़िया घर था यार, काश मेरा भी ऐसा होता, पढ़ोगे तब होगा, ठीक, कह रहे। तो ये कह रहा है कि संचारी भाव, कह रहा है कि वह भाव जो हमारे मन में थोड़ी देर की संचरण करता है, अरे वहां जब देखें आप घर को तो आप कैसा लगा कि अरे यार बड़ा अच्छा घर था, काश मेरा भी होता। तो फिर आगे निकल गए, खत्म, क्या हुआ, मन से निकल गया, बस थोड़ा देर बाद रहेगा, निकल जाएगा उनके। यही क्या हुआ, जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, यानी जो मन में थोड़ा संचरण करते रहते हैं, ठीक, और कुछ समय तक रहता है, अथवा इन्हें अस्थायी भाव का मित्र कहा जाता है, इन्हें स्थायी भाव का मित्र कहा जाता है ये। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 33 होती है इनकी संख्या जो है संचारी भाव की। अब देखते हैं, ये 33 होते हैं दोस्तों, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और अब देखते हैं श्रृंगार रस। आप ये समझ गए होंगे संचारी भाव, ठीक, जो कुछ देर के लिए रहता है, किसी चीज को देखने के बाद, वही क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं, ठीक। कह रहा किसी, ये श्रृंगार रस होते हैं, वो होते हैं दोस्तों जो किसी नायक या नायिका, आप समझ रहे, कोई भी चीज हो, किसी के बीच के, किसी के दो 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 यानी एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग के बीच में जो संबंध, प्यार का संबंध होता है, वही यहाँ जो दर्शाता है, वही क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। जैसे किसी मनुकुल या पीर व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव, जब एक दूसरे के प्रेम का भाव जागृत होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जब किसी को देख के मन में झुकाव या लगाव या कुछ ऐसा उत्पन्न होता है, प्रति यानी प्रेम जागृत होता है, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। और इसके दो भेद होते हैं दोस्तों, एक होता है सहयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक। सहयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना, सीधे सीधी बात। सहयोग मतलब होता है मिलना और वियोग मतलब होता है बिछड़ना। अब देखते हैं सहयोग श्रृंगार क्या कहता है दोस्तों, मिलन या सहयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां सहयोग श्रृंगार होता है। कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय बहनों, कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मिलन या सहयोग। जैसे आप देखिए शादी में मैं देखता हूँ तो जो दो जोड़े मिलते हैं, आप देखिए मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ, वन मिनट मेरे पास कार्ड है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा होगा मिलन एवं विदाई। एक मिनट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्ड है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया दोस्तों, ठीक। ये मिलन एवं विदाई क्यों लिखा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, मिलन एवं सहयोग, यानी जब दो लोग तो मिले, ये शादी का कार्ड जब छपता है तो दो लोग को लिखा जाता है, यानी एक नायक होता है, एक नायिका होती है, पति पत्नी बनने जाते हैं, यहाँ मिलन हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नायक नायिका के प्रेम का, यानी ये नायक नायिका हो गए और इनके प्रेम का वर्णन हुआ तभी तो मिलन एवं विदाई इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो आप देख लिए, बाकी ये सब में देखिए और मिलन में मत करना, ठीक।
शादी वादी मत करना, बहुत बुरी चीज होती है। अरे करना कहा नहीं, आप करना ठीक। किया जाए तो वहां पे सहयोग श्रृंगार होता है। कह रहा है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जो यहाँ पे बताया गया दोस्तों, वहां पे सीधे सीधे कहा कहने का तात्पर्य है कि जब दो, एक नायक एक नायिका, ठीक जब मिलते हैं, ठीक जब उनका सहयोग होता है तो वहां पे सहयोग श्रृंगार होता है। ठीक कह रहा, उदाहरण देखते हैं, राम के रूप निहारत जानकी। ये वर्ड ये जो है ना कविता, मुझे मतलब एकदम दिल को छू जाता है। कह रहा, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। क्या कह रहे दोस्तों, देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यतः सब सुध भूल गई कर, टेक रही पलटारत नाही। कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमारे यहाँ कि राम के रूप निहारत जानकी, जानकी क्या कह रही है, तो अपने राम के रूप निहारत करें, अरे बड़ा अच्छा दुल्हा है। मतलब कहने का मतलब ये कि इतना सुंदर सुशील दिख रहा है, ठीक दिख रहे हैं श्री राम जी। कह रहे कंकन के नग की परछाई, कंकन यानी जैसे कंगन के नग की परछाई देख रहे हैं उनके, ठीक यते सब सुध भूल गई कर, सब कुछ भूल गई हैं कि अरे अब क्या हो, कि कुछ नहीं, कुछ दिख नहीं रहा उनको, सिर्फ वही दिख रहा है, श्री राम जी का फेस ही दिख रहा है। ठेक रही पलटारत नहीं, कहने ऐसे मतलब देख रही है एक ध्यान से और ऐसे पलक नहीं झपक रही है। ठीक, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे दोस्तों, जहां तक पूर्ण विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा डाउन की वजह, थोड़ा वीकनेस की वजह से आप थोड़ा स्लो चल रहा है और थोड़ा आवाज भी देखने में लग रहा होगा। ठीक, बाकी मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा दोस्तों, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत हो। और कक्षा 9 के लिए नोट्स बनके तैयार हो गया। ठीक, अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं अभी आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा ग्रुप में। और हमारे अगर कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो हमें हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकता है। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सेशन आज यही एंड होता है और अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।